Hello guys, welcome in today's session. I am Professor Fayaz Karadi from Department of First Year Engineering Science. In this video, we are going to learn what is an involute and what is the procedure to draw this involute. So first of all, what is an involute? It is defined as a curve traced out by an 8 piece of thread wound on a circle, keeping the thread always tight. तो guys, ये हमारा सर्कल है. इस सर्कुलर डिस्क यू कैन कंसिडर दिस इज अ सर्कुलर डिस्क. ये सर्कुलर डिस्क के ऊपर मैंने एक थ्रेड लिया है. दिस इज अ थ्रेड और स्ट्रिंग and the string is at one point on the circumference of the circle. It is fixed and the other end P is free to move. Okay, ये free to move है and one end fix किया है circular disk के ऊपर at point Q. Okay, now if this string I will start winding on the circular disk. This circular disk is a stationary. This is not rotating. This is not moving. Okay, so this P point, if I start winding on a circular disk, the locus I will get after complete winding, this locus I am getting of point P, the path traced out by this point P. After one complete revolution, the curve I am getting, that curve is called as an involute. ये थ्रेड को मैंने ये सर्कुलर डिस्क के ऊपर वाइंडिंग करना स्टार्ट किया है. वाइंडिंग करना स्टार्ट करने के बाद में ये P का जो लोकस, जो पाथ ट्रेस हो रहा है ये P पॉइंट से, तो जो लोकस जो बन रहा है, दिस लोकस इज कॉल्ड एज अ इन्वॉल्यूट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग ये आपको समझ में आया होगा. इसको इन्वॉल्यूट बोलते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं द प्रोसीजर हाउ टू ड्रॉ द इन्वॉल्यूट. Okay, the problem statement is given here. Draw an involute of a circle 60 mm diameter. 60 mm diameter circle है, इसका मतलब आप 30 mm कंपास में डिस्टेंस लेंगे and you will draw the circle of 60 mm diameter. तो कंपास में रेडियस आपको लेना है 30 mm. ओके, ये कंप्लीट होने के बाद में सबसे पहले काम मैं ये करता हूँ. I will divide that circle into 8 number of equal parts. You can divide that circle into 12 number of equal parts also. तो इट्स यूर चॉइस कि आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है या 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है. मैंने ये सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग निकालूंगा विच इज फिक्स एट वन पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस. आप यहाँ निकाल सकते हो, आप यहाँ निकाल सकते हो, इट यूर चॉइस. ये क्वेश्चन में दिया नहीं है. सो मैं यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर वो स्ट्रिंग को फिक्स करता हूँ और स्ट्रिंग निकालता हूँ मैं विच इज द लेंथ इज गिवन पाई इंटू डी. ओके, एंड इट इज फिक्स एट पॉइंट ए ऑन द सर्कमफरेंस. ये सर्कमफरेंस का एक पॉइंट है जो मैंने डिवाइड किया है, उसके एक पॉइंट्स को मैंने फिक्स किया है. तो ये पॉइंट को मैंने ए पॉइंट के ऊपर फिक्स किया है एंड अदर पॉइंट इज फ्री टू रोटेट. ओके, तो ये पॉइंट ये रोटेट होने वाला पॉइंट है हमारा. एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज बिकम फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालना है हमको. तो ये स्ट्रिंग का लेंथ बनता है पाई इंटू डी. सो पाई इंटू डायमीटर दिया है 60, सो इट विल बिकम 188.46 mm. ओके, तो ये इतना लेंथ है. इफ आई डिवाइड दैट सर्कल इनटू 8 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, आई विल डिवाइड दिस स्ट्रिंग of length pi d into 8 number of equal parts. If I divide that circle into 12 number of equal parts, ये string को मैं 12 parts में divide करूंगा. Okay, now the how to give the number procedure here. देखो यहाँ पे ये ऐसा वाइंडिंग स्टार्ट होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो मैं सर्कल को जब नंबरिंग करता हूँ, ये मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8. ओके, अब यहाँ से स्ट्रिंग वाइंडिंग होना चालू होने वाली है. तो इस स्ट्रिंग को मैं 8 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. ये मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन एंड लास्ट वन इज अ 8 नंबर ऑफ पार्ट्स. तो मेरा नंबरिंग स्टार्ट होगा यहाँ से, नहीं यहाँ से. नंबरिंग का प्रोसीजर अच्छे से याद रखो. ये P पॉइंट है विच इज फ्री टू मूव ऑफ द स्ट्रिंग एंड फर्स्ट पॉइंट होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, आपको अगर याद नहीं रहा तो ये ध्यान में रखो, ये 1 और ये 1 क्लोज आना चाहिए, नजदीक आना चाहिए. और यहाँ पे आपको 1 नहीं देना है, तो ये दूर होगा, ये 1 और यहाँ पे 1. तो ऐसे नहीं करना है. अगर आपको लॉजिकली समझ में नहीं आता है तो इतना ध्यान में रखो, ये 1 और ये 1 नजदीक नजदीक आना चाहिए. ठीक है, अब मैं ये इसको स्टार्ट करूंगा वाइंडिंग करना. तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या करता हूँ, जैसे मैंने 8 नंबर से ये ए पॉइंट में से
स्ट्रेट लाइन निकाला है विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ये स्ट्रिंग, ये सर्कुलर सर्कल को टेंजेंट निकाला है मैंने, ये पॉइंट में से टेंजेंट बोल सकते हैं हम। तो वैसे ही फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब पॉइंट्स में से मैं टेंजेंट निकालूंगा। वन पॉइंट में से मैंने टेंजेंट निकाला, सो ये जब इसको सर्कल को टेंजेंट निकाला फ्रॉम पॉइंट 1, इसका मतलब क्या है, ये रेडियस को परपेंडिकुलर है। जब ये टेंजेंट होता है सर्कल को, तो ये रेडियस को 0 1, ये रेडियस को ये परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान में रखो। तो ये सेकंड पॉइंट से मैंने टेंजेंट निकाला है, सेकंड पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट निकाला है, थर्ड पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट निकाला है, फोर्थ पॉइंट में से सर्कल को टेंजेंट निकाला है, एंड सो ऑन। ऐसे ही मैं सब पॉइंट में से टेंजेंट निकालूंगा। टेंजेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट प्रॉपर्ली। तो टेंजेंट होता है मतलब ये रेडियस की लाइन को परपेंडिकुलर होता है, ये समझ के आपको निकालना है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी उसके बाद मेरा क्या प्रोसीजर होगा, नाउ ये पी पॉइंट मैंने स्टार्ट किया वाइंडिंग करना। तो अभी देखो, तो ये वन पॉइंट यहाँ पे आके ज्वाइंट हो जाएगा, और इतना डिस्टेंस बचा है वाइंडिंग के लिए अभी, 1 to P ये डिस्टेंस बचा है। तो 1 to P इतना डिस्टेंस मैं कंपास में लूंगा, वन सेंटर पे रखूंगा, एंड आई विल मार्क दैट वन नंबर टेंजेंट एट पॉइंट P1। ओके, उसके बाद मैं 2P इतना डिस्टेंस लूंगा, 2P, और ये 2 पे रख के ये सेकेंड टेंजेंट जो निकला है उसको मैं कट करूंगा एट पॉइंट P2, सो दैट डिस्टेंस विल 2P। फिर बाद में मैं निकालूंगा 3P इतना डिस्टेंस लूंगा, ये 3 नंबर के टेंजेंट के ऊपर रखूंगा, एंड आई विल कट दैट सेम पॉइंट एट पॉइंट P3। ओके, तो ये डिस्टेंस 3 to P है, 3 to P। वैसे ही मैं फिर एक डिस्टेंस माइनस करूंगा, 4P इतना डिस्टेंस लूंगा, 4P इतना डिस्टेंस दैट विल टेक इन द कंपास, एंड आई विल पुट द पॉइंटर ऑफ द कंपास हियर 4, एंड आई विल कट द सेम टेंजेंट, 4 नंबर टेंजेंट एट पॉइंट P4। ओके, एंड सो ऑन, आगे भी मैं वैसे ही करूंगा। ये 5P इतना डिस्टेंस लिया, ये 5 नंबर की टेंजेंट है, 5 पे कंपास रखा और उसी लाइन को कट किया एट पॉइंट P5। ओके, उसके बाद 6P इतना डिस्टेंस लिया, ये 6 नंबर का टेंजेंट है, 6 के ऊपर कंपास रखा और ये इसी लाइन को आई विल कट एट पॉइंट P6। 7 8 इतना डिस्टेंस लिया, ये 7 नंबर का टेंजेंट है, उसी टेंजेंट को मैंने कट किया एट पॉइंट P7, एंड लास्ट पॉइंट मेरा बनता है ये P8। ये P8 कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन होने के बाद ये P पॉइंट ये 8 पॉइंट को ज्वाइंट होगा, तो लास्ट पॉइंट विल बी P8। ओके, लास्ट पॉइंट विल बी P8। तो ये जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं, दीज पॉइंट्स आई विल ज्वाइन बाय द स्मूथ कर्व, P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 and P8. In this way I will get the curve which is called as a involute. Okay guys, so this is regarding how to draw the involute of given diameter. तो इसके बाद मैंने प्रोसीजर भी दिया है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, यू विल रीड द प्रोसीजर, और वीडियो बाद में वीडियो बाद में व्यूअर्स करके फिर से देख लेना अगर समझ में नहीं है, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट कर्व of given dimension in the sketchbook. Thank you for watching this video.